अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोग का। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खूब दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है ये ग्रेड 7 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या काउंटडाउन मैथमेटिक्स की जो बुक है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 देख लेते हैं। चैप्टर 1 का नेम है ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी कि सेट्स पे जो भी ऑपरेशन यूज़ होंगे हम उनको देखेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सेट्स के बारे में। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट हमारे पास एक ग्रुप होता है या कलेक्शन होती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइन होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अब वेल डिफाइन का मतलब ये है कि वो जो है वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होते हैं, यानी कि उनको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया गया होता है। और डिस्टिंक्ट का मतलब ऐसी चीज़ है जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में यूज़ होता है टी सेट। ठीक है, जब टी सेट की बात आती है तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। हमें पता है कि इसमें वो तमाम चीज़ें होंगी जो टी टाइम पे यूज़ होती हैं। ठीक है, इसी तरह से डिनर सेट है। तो ये सारी जो एग्जांपल हैं ये हैं सेट की। इसी तरह आपकी बुक में जो एग्जांपल गिवन है वो है अ सेट ऑफ कैरी ऑन इन अ बॉक्स इज़ अ सेट, यानी कि कैरी ऑन कलर्स का जो बॉक्स होगा वो भी आपके पास क्या डिफाइन करेगा, एक सेट को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून, यानी कि आपके पास ऐसी कलेक्शन है जो इंटरेस्टिंग कार्टून्स को डिफाइन करती है। ठीक है जी, सेट क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन है वो है मेंबर्स या एलिमेंट्स की। तो वो डेफिनेशन है द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी कि किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या मेंबर होंगे उसके उनको हम क्या कहेंगे, किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको क्या कहेंगे, मेंबर्स या एलिमेंट्स कहा जाएगा। ठीक है, और उनको सिंबल जो है वो ये बिलोंग्स टू का जो सिंबल है इससे डिनोट किया जाएगा और इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू का सिंबल। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल पे आ जाएं, f इज इक्वल टू वेनिला स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पाइन एप्पल एंड मैंगो। तो f आपने सेट को नेम दे दिया है और उसके बाद आपने सारे फ्लेवर्स लिख लिए हैं, वेनिला स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पाइन एप्पल एंड मैंगो आपने लिख लिया है। हेयर चॉकलेट बिलोंग्स टू एफ, यानी कि चॉकलेट जो है ये मेंबर है इस सेट एफ का, बट ऑरेंज डज नॉट बिलोंग टू एफ। अब हमारे पास ये जो बिलोंग का साइन है इसके ऊपर अगर क्रॉस एक लाइन का सिंबल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये डज नॉट बिलोंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑरेंज जो है वो इस ब्रैकेट में नहीं है, इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए जो ऑरेंज है इट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट एफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 मेन फॉर्म्स है जिनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देख लेते हैं। अ सेट डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव टर्म। अब जिस तरह से हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नेम से पता चल रहा है हमें कि ऐसी चीज़ जो कि हमारे पास डिस्क्राइब की गई होगी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ए हमने एक सेट ले लिया, ए इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसको हमने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से होगा, अ सेट रिटन एज अ रूल, एक ऐसी फॉर्म में लिखा जाएगा जिसमें आप क्या बताएंगे, कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे और उन रूल्स को देखते हुए जो सॉल्व करेगा क्वेश्चन उसको पता होगा कि इन रूल्स को मैंने फॉलो करना है। तो होगा ए इज इक्वल टू एक्स, इन 2 डॉट्स को बोलेंगे सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 6। अब हमारे पास ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये भी ब्रैकेट्स में आएगी। ठीक है, और इसको हमने क्या लिखेंगे, x हमारे पास एक एलिमेंट है, सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा एंड x इज़ लेस देन 6, और x जो है वो लेस देन 6 होगा, मतलब कि इन बिटवीन 0 to 5 होगा, 6 के इक्वल नहीं होगा। थर्ड फॉर्म आपके पास आ जाती है टेबुलर फॉर्म, अ सेट विद इन द एलिमेंट ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली। अब ये जो फॉर्म है आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्म भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आप सेट जो ब्रैकेट्स हैं उनमें आप क्या लिखेंगे, उसको डायरेक्टली लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स सेट्स की। सबसे पहले आपके पास एम्प्टी सेट है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको आप एम्प्टी सेट कहेंगे और उसको आप डिनोट करेंगे एम्प्टी ब्रैकेट से या फिर सिंबल फाई से। फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान में कितने इंटीजर्स हैं, कोई इंटीजर भी नहीं होता, तो बी इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट और फाई।
उसके बाद आ जाता है फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये है कि ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जिनकी हमें बाउंड्री पता होगी कि ये नंबर यहाँ से इस टर्म से स्टार्ट हो रहा है और इस टर्म पे ख़त्म हो रहा है, एक फाइनाइट सेट होगा। For example, c is equal to x such that x is a square number and x is less than 20, और c is equal to 1, 4, 9 and 16। अब दो फॉर्म्स में हमें डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में भी बता दिया और सेट बिल्डर फॉर्म में भी बता दिया कि x हमारे पास एक स्केयर नंबर है और ऐसा स्केयर नंबर है जो लेस देन 20 है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे 1 एक स्केयर नंबर है, 2 का स्केयर लें तो 4 आएगा, 3 स्केयर 9 आएगा एंड 4 स्केयर 16 आएगा। इसके बाद इसके बाद जो आप स्केयर लेंगे वो जो हैं वो 20 से ग्रेटर हो जाएंगे, इसलिए उनको इस सेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसमें सी के सिर्फ 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1, 4, 9 एंड 16। उसके बाद हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ जाता है। ऐसे सेट्स जो हमारे पास फाइनाइट नहीं होंगे यानी कि जिनकी बाउंड्री हमें पता नहीं होगी उनको इनफाइनाइट सेट कहेंगे, या हमें एक बाउंड्री पता होगी और दूसरी पता नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, इसकी डेफिनेशन होगी और d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर वेयर x इज़ ग्रेटर दैन 10। अब x हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है जो ग्रेटर दैन 10 है। अब इसकी स्टार्टिंग बाउंड्री तो हमें पता है कि ग्रेटर दैन 10 है, लेकिन जो एंडिंग बाउंड्री है, लास्ट बाउंड्री है, वो हमें नहीं पता। तो इसलिए इसको हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे 11, 12, 13, 14, 15 एंड अप टू सो ऑन। इसकी हमें बाउंड्री जो एंड बाउंड्री है वो नहीं पता, इसलिए ये हमारे पास जो सेट होगा उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट। ऐसे सेट जिनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा वो डिसजॉइंट सेट होंगे, यानी कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, वो आपस में मिले हुए नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल e इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड f इज इक्वल टू 5, 6 एंड 7। अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग सेट, सेट विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। ऐसे सेट्स जिनका कम अज़ कम एक कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होंगे, यानी कि वो आपस में मिले हुए होंगे। फॉर एग्जांपल g इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड h इज इक्वल टू 2, 3, 4। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो 3 जो है वो g में भी प्रेजेंट है और h में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्वलेंट सेट, सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसे सेट्स जिनके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सेट के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं तो दूसरे सेट के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो उन दोनों सेट को हम कहेंगे ये इक्वलेंट सेट्स हैं। ठीक है, अब देखें कि इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में भी डिफरेंस है। इक्वलेंट सेट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे लेकिन अंदर से एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल j इज इक्वल टू 1, 4, 6 एंड k इज इक्वल टू ABC। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है 3, 3, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स चेंज हैं। सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स, सेट विच कंटेन द सेम एलिमेंट। ऐसे सेट जिनके सेम एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल l इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड m जो है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 वेयर x इज लेस देन 7। अगर इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, 4 एंड 6। सेम एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। ऐसा सेट जिसके अंदर जो हम कंसीडरेशन ले रहे होंगे उसके सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ले रहे हैं ईयर्स के नेम को मंथ्स के नेम को हम ले रहे हैं, तो एक ईयर में जितने मंथ्स होते हैं उन सब के नेम का जो सेट होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। फॉर एग्जाम्पल j इज इक्वल टू जनवरी, जुलाई एंड जून एंड a इज इक्वल टू अप्रैल एंड अगस्त। ये क्या है, सेट अंडर कंसीडरेशन है। इन दोनों को हमने कंसीडरेशन में लिया हुआ है दोनों सेट्स को, लेकिन जो u होगा उसमें सारे मंथ्स के नेम आ जाएंगे, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। सबसेट, अ सेट दैट इज़ फुली कंटेन्ड इन बिगर सेट। ऐसा सेट जो अपने से बड़े सेट में प्रेजेंट होगा उसको सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 2, 4, 6 इज अ सबसेट ऑफ b इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यानी कि a के एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और b के एलिमेंट्स 2, 3, 4, 6 हैं। अब इसमें 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है और 6 भी प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि a इज़ द सबसेट ऑफ b। यानी कि a जो है वो b का छोटा सेट है या सबसेट है और इसको इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
और अगर हमने इसको उलट करके लिखना होगा तो हम बोलेंगे कि बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, तो उसको हम उसी साइन को जब उलट कर देंगे बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगा। इन दोनों का मतलब एक ही है कि एक ही है कि बी जो है ये हमारे पास बिगर सेट है और ए जो है ये स्मॉलर सेट है। उसके बाद नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट्स सेट सेल्फ। अब जो नल सेट होता है वो हर सबसेट में प्रेजेंट होगा, हर सेट का सबसेट होगा, और जो हर सेट अपने आप का भी सबसेट होगा। ये जो है वो बात याद करने वाली है। और ऑल अदर सेट्स आर कॉल्ड प्रॉपर सेट्स, और बाकी सारे जो सेट्स होंगे उनको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट्स कहेंगे। Next definition is cardinal number of sets. The number of elements of a set is called its cardinal number. यानी कि एक सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको उसको हम क्या कहेंगे कि ये कार्डिनल नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेट में हमारे पास थ्री एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है। उसके बाद आपके पास सिंबल्स गिवन है उन सेट्स के, वो आप देख लेंगे कि कौन से सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके पास है वो है 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस की है। तो 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस का मतलब ये है कि हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ, एक कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा। व्हेन ईच मेंबर ऑफ अ सेट मैचेस वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ अदर सेट देयर इज़ 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस बिटवीन टू सेट। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि कुछ बच्चे जो हैं वो काइट्स उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो काइट और हर एक बच्चा जो है, ठीक है, उसके हाथ में क्या है, एक वो जो पतंग है उसकी डोर है। तो 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस है, यानी कि हर एक सेट है वो दूसरे सेट में एक एलिमेंट के साथ लाजमी मैच कर रहा है। सेट्स दैट कैन नॉट बी पेयर्ड इन 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस आर कॉल्ड नॉन इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सेट जिनको 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस में नहीं पेयर किया जा सकता उनको क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट आ जाते हैं। 3 तरह के ऑपरेशन सेट पे हम परफॉर्म कर सकते हैं मोस्टली, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। यूनियन ऑफ सेट देख लेते हैं। सेट कॉन्टेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन सेट ऑफ ए एंड सेट बी। अब यूनियन जब लेंगे, दो सेट्स हैं अगर हमारे पास, सेट ए और सेट बी, दोनों का हमें यूनियन लेने का कहा जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों के एलिमेंट होंगे उनको कंबाइन करके लिख लेंगे, और जो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे यानी कि जो ए में भी प्रेजेंट होगा और बी में भी प्रेजेंट होगा उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। तो जब इसका यूनियन लेंगे हम, एग्जांपल आपके पास गिवन है, क्रिएट द यूनियन सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9, बी इज इक्वल टू 0 3 6 एंड 9। इनका यूनियन जब आपने क्रिएट करना है तो आप क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ पे आपके पास 3 जो है वो रिपीटेड है और 9 जो है वो रिपीटेड है, ये 1 टाइम आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स इसी तरह से आ जाएंगे। तो आपके पास जो यूनियन आएगा वो आएगा 0 1 3 5 6 7 एंड 9। इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देख लेते हैं। अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ द सेट ए एंड सेट बी। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दो सेट्स गिवन हैं उनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको एक अलहदा सेट में जब हम लिख लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका इंटरसेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट 1 3 5 7 9 एंड बी इज इक्वल टू 0 3 6 एंड 9। अब इन दोनों में 3 कॉमन है और 9 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ जाएगा 3 एंड 9। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लेते हैं। इफ़ अ सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ गिवन यूनिवर्सल सेट देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए इज़ कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट सेट। इसमें सिंपल आपके पास ये है कि अगर आपको एक सेट ए गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि इसका आप कॉम्प्लीमेंट लें, तो आप उसको क्या करेंगे, यू माइनस ए कर देंगे, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से इस सेट को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का मतलब होता है डिफरेंस लेना इसका। एक और तरह का ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं हम सेट्स पे, वो डिफरेंस ऑफ सेट्स है। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट में प्रेजेंट हों लेकिन सेकंड में ना हो उनको हम एक एलिमेंट में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, और उसको ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर हमारे पास क्रिएट या ये एग्जांपल है, क्रिएट द डिफरेंस सेट ए माइनस बी, सो ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 एंड 3। तो इसका डिफरेंस लेना है, ए माइनस बी से करेंगे, एक वाले सेट को पहले लिखेंगे, दरमियान में माइनस साइन, एंड बी वाले सेट को बाद में लिखेंगे। अब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो प्रेजेंट हैं लेकिन बी में नहीं है, उनको लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल अब 0 और 1 जो है वो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम ए माइनस बी यानी कि जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0 और 1 का आएगा। इसी तरह से जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर लेंगे। पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, फिर ए सेट लिखेंगे, फिर ऐसे एलिमेंट्स जो यू में तो प्रेजेंट होंगे लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं होंगे वो लिख लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिएट द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए यू। अब यू आपके पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 एंड ए इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 8। तो जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो u माइनस ए करेंगे, ए प्राइम इज इक्वल टू या ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। पहले आपने u वाला सेट लिखा, दरमियान में माइनस का साइन लगाया और फिर ए वाला सेट लिख लिया। अब ऐसे एलिमेंट्स जो u में तो प्रेजेंट है लेकिन a में प्रेजेंट नहीं है वो आप लिख लेंगे। तो u में आपके पास कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं, 1 है, 3 है, 5 7 9 एंड 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो u में है लेकिन a में नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि ये ऐसे रूल्स हैं जो पहले से डिफ़ाइन हुए हुए हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, द यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ए प्राइम प्रोडक्ट द यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनियन लें अगर ए का और ए प्राइम का तो ए कॉम्प्लीमेंट का, तो उससे क्या हमारे पास आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए जो था आपके पास क्या था, 2 4 6 एंड 8 प्रीवियस एग्जांपल में, और जो ए प्राइम आया था वो क्या था, 1 3 5 7 9 एंड 10। दोनों का जब यूनियन लिया तो आपके पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, जो लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में था। सेकेंड है द इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ए प्राइम इज एन एम्प्टी सेट। अब ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक आ गया है, प्रॉपर्टीज आ गई हैं। नेक्स्ट आपके पास वेन डायग्राम्स हैं जी। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम कॉल्ड वेन डायग्राम। अब सेट को जब हम डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उन डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम कहेंगे। वेन डायग्राम में हमारे पास क्या होगा कि एक बार हम जो है ये स्क्वायर ले लेंगे या ब्लॉक सा बना लेंगे। ये जो ब्लॉक होगा ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और अंदर जो हम सर्कल ले लेंगे वो हमारे पास जो हमारे दूसरा सेट होगा, ए होगा, बी होगा, कोई भी दूसरा सेट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल एनिमल्स, और बीच में से एक पार्ट हमने ले लिया ऑल लायंस। तो ये हमारे पास ए आ गया। तो ये जो है चैप्टर 1 जो है ग्रेड 7 की बुक का, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इन सारी चीज़ों की। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके जो है मैं इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन बता रही हूँ, इसका सोल्यूशन जो है वो ज़रूर देखें।